हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 1 करेंगे और आज का जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वह रहेगा इतिहास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर 23 मार्च 1931 से। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र के केस में। कौन से केस में? लाहौर षड्यंत्र के केस में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के केस में शहीद भगत सिंह प्लस राजगुरु प्लस सुखदेव जी को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है काकोरी ट्रेन डकैती से। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर नया नाम इसका कर दिया गया है। नया नाम पूछा जा सकता है तो इसका नया नाम क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। अगर पूछा जाए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी तो यह जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इनमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, उन सभी का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है भारतीय अशांति के जनक। तीसरा पॉइंट किससे है? तीसरा पॉइंट है भारतीय अशांति के जनक से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो जवाब दिया जाता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। दूसरा यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तब बताना है वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जी का निधन कब हुआ था, तो याद रखना है कि इनका निधन 1920 में। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका का संबंध किससे है? इसका भी संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक से है। केसरी पत्रिका की भाषा क्या थी? मराठी थी। और मराठा पत्रिका की भाषा क्या थी? इंग्लिश थी। ये आपको याद रखना है। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? होम रूल लीग आंदोलन दो लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। दूसरा पॉइंट है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की है। विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगली पुस्तक है बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि क्रांतिकारियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है, तब जवाब देना है कि क्रांतिकारियों की जो बाइबल है वह बंदी जीवन पुस्तक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आनंद मठ पुस्तक से। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है, तब जवाब देना होता है कि इसको आनंद मठ से लिया गया है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक और आर्य समाज। पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया? स्वामी दयानंद जी ने शुरू किया। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसकी है? स्वामी दयानंद जी की पुस्तक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने की थी। कब की थी? 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। अगला पॉइंट है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट पॉइंट है बेलगांव अधिवेशन। ये 1924 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ये सभी की सभी डेट्स, सभी के सभी अधिवेशन और सभी के सभी अध्यक्ष, ये सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं प्रबुद्ध भारत पत्रिका। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक कौन थे?
प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक हैं स्वामी विवेकानंद जी। कौन है? स्वामी विवेकानंद। इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1897 में। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस याद रखने हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? 1897 में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद जी हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो इसका भी आंसर देना है कि आचार्य विनोबा भावे जी पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे? मूक नायक पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम आपको याद रखना है, जातियों का अंत, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संवाद कौमुदी पत्रिका और हरिजन पत्रिका किससे संबंधित है? संवाद कौमुदी पूछेगा तो राजा राम मोहन राय, हरिजन पत्रिका पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी, और कॉमनवेल्थ पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट। तो ये थे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोग उससे नहीं जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।